तो आज हम लोग उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका पर पत्र, जो अभी राजस्व महाअभियान चल रहा है, इस पर जैसे बाप के नाम से ज़मीन है, दादाजी के नाम से ज़मीन है, वो बिना खरीद बिक्री किए आप अपने नाम से कैसे कर सकते हैं, उस फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इस फॉर्म को बताएंगे, वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। ये है उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका पर पत्र। सबसे पहले सेवा में अंचल अधिकारी, अंचल बलरामपुर, आपका जो भी अंचल है उसको भरना है। महाशय, जो शपथ करता, आपके पिताजी के नाम से ज़मीन है, उसकी मृत्यु हो गई है, आप उसके पुत्र हैं तो अपना नाम दीजिए। दादाजी के नाम से ज़मीन है, आप उसके पोता है तो अपना नाम दीजिए। कोई भी शपथकर्ता बन सकता है, हिस्सेदार होना चाहिए उसका। मैं मान लीजिए कोई अमरीश कुमार है, पुत्र, किसका पुत्र है वो? सुरेंद्र लाल, निवासी ग्राम, मान लीजिए गांव का नाम बागडोगरा है, वो बागडोगरा लिख देना है। डाकघर किरोड़ा है, इसको किरोड़ा लिख दिए। थाना बलरामपुर, अंचल बलरामपुर, जिला कटिहार, आपका जो भी जिला है वो भरना है। पिन नंबर जो है वो भर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर भर देना है। उसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ उत्तराधिकार, मतलब उत्तराधिकार उसका, जैसे मान लीजिए कि सुरेंद्र लाल के नाम से ज़मीन है, स्वर्ग लगा देंगे इस पर, स्वर्ग सुरेंद्र लाल के नाम से ज़मीन है, तो इसके मान लीजिए कि 2 पुत्र है, 1 पुत्री है, तो वंशज तीनों का नाम लिखना है यहाँ। जैसे अमरीश कुमार हो गया, दूसरा का जो भी नाम है उसको यहाँ लिखना है। देवेंद्र हो गया, शंकर हो गया, तो इस तरह से तीनों का नाम यहाँ लिख दिए। पिता, तो पिता यही होगा, स्वर्ग सुरेंद्र लाल, मतलब तीनों का पिता यही भर देंगे। हाँ, अगर आप चाहे तो ये तीनों भी अलग अलग इस फॉर्म को भर सकता है। अगर चाहे कि हम तीनों भाई अपना बाप का ज़मीन तीनों भाई अलग अलग रखेंगे तो यही फॉर्म को तीनों अलग अलग भर के भी दे सकता है, अपना रकबा कितना है उसको जोड़ करके। तीनों का बाप का नाम वही हो जाएगा, सुरेंद्र लाल। संबंध किसका है, तो ये इसका क्या है, तो पुत्र है, पुत्र का संबंध दिखा देंगे। जाति में जो भी है, जो जाति है उसको दिखा देंगे। लिंग, पुल्लिंग, अगर पुत्र है तो पुल्लिंग, स्त्री है तो पुत्री है तो स्त्री लिखेगा। अपना मोबाइल नंबर यहाँ दर्शा देगा, जो भी मोबाइल नंबर है। आधार संख्या इस कॉलम पर दर्शा देगा और अपना पता यहाँ दिखा देगा, जो भी पता, जैसे बागडोगरा है तो बागडोगरा दिखा देगा। अब ये तीसरा कॉलम, व्यक्ति पूर्वज नाम जिससे हित अर्जित किया गया हो, तो आप किसका जमीन से हित अर्जित कर रहे हैं? सुरेंद्र लाल के, तो स्वर्ग सुरेंद्र लाल। उसके पिताजी का नाम बसंत लाल है, तो स्वर्ग बसंत लाल। संबंध किसका है, तो ये जैसे इसका, इससे क्या संबंध है, तो पिता का संबंध है, तो पिता जाति जो भी है जाति बैठा देंगे। लिंग, मोबाइल नंबर, इसका सुरेंद्र लाल का मोबाइल नंबर, मतलब उसका किसी का भी, जैसे बेटा का दे दिए, किसी का भी एक तो मोबाइल नंबर दे देंगे। अब यहाँ है हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जान लीजिए। कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग पृष्ठ संख्या, आपका रसीद में लिखा हुआ रहता है। कंप्यूटराइज जो जमाबंदी संख्या उसको यहाँ लिख देना है। जो भी कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या इसको यहाँ लिख देना है। उसका खाता कितना है, खाता जो भी है, अगर एक ही खाता है तो एक ही खाता को दर्शाना है। खेसरा अगर 3 ठो है तो तीनों को लिखना है, 4 है तो चारों को लिखना है, 5 है तो पाँचों को लिखना है। जितना खेसरा है, प्लॉट संख्या जितना है उतना लिखना है। अब एकड़ में ज़मीन है, अगर बहुत ज़्यादा ज़मीन है, एकड़ में है तो एकड़ में, और एकड़ नहीं है तो एकड़ की जगह 0। इस खेसरा में मान लीजिए 10 डिसमिल ज़मीन, इसमें मान लीजिए 46 डिसमिल ज़मीन है, तो एकड़ में जो है 0 करेंगे।
और यहाँ मान लीजिए कि 1 एकड़ 22 डिसमिल है, तो कुल ज़मीन कितना हो गया 56 और ये 22 78, 1 एकड़ 78 डिसमिल ज़मीन ये तीनों अपने नाम से, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, दाखिल खारिज कर रहा है, मोटेशन जिसको बोलते हैं। इसका जो ये खेसरा का जो चौहद्दी है, हाल ही का चौहद्दी, इसको चौहद्दी लिख देना। उत्तर में कौन है आपके प्लॉट का, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। इसी तरह से तीनों खेसरा का चौहद्दी आपको यहाँ भर देना है। अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इधर, अगर और ज़्यादा खेसरा है तो आप इस पार भी भर सकते हैं, इधर भी कॉलम दिया गया है। हित अर्जित करने में संबंधित साक्ष्य का विवरण, आप किससे इसका जो आपको मिला है उत्तराधिकार जो बने हैं, तो किसका, खतियान से मिला है, केवला से मिला है, किससे मिला है। मान लीजिए कि केवला से मिला है तो यहाँ दस्तावेज का प्रकार में केवला लिखना है। अगर खतियान से मिला है तो दस्तावेज का प्रकार में खतियान लिखना है। दस्तावेज का संख्या, केवला में डीड नंबर होता है और खतियान में आपका जो है खाता संख्या 70 71 जो भी। दस्तावेज दिनांक, वो दस्तावेज जैसे केवला अगर हो गया तो उसका किस दिन रजिस्ट्री हुआ और उसका मूल्य जो भी एक बैठा हुआ रहता है उसमें बैठा देना। निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, जैसे जहाँ रजिस्ट्री हुआ, और जिला का नाम और उसका पता। इतना करने के बाद ये जो है शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण सही है। उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विश्वास भाजन में यहाँ अपना नाम लिखना है और याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर, जो भी याचिका किया उसका हस्ताक्षर और तिथि देके आपको ये जो है आसानी से आपका बाप दादा का जमीन, तो आसानी से इस प्रकार से अपने बाप दादा परदादा का जमीन अपने नाम कर सकते हैं बिना ऑफिस का चक्कर लगाए हुए। आप इसी तरह से इस फॉर्म को भरकर जहाँ सिविल लगा है सिविल में जमा कर दीजिए, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट है वो लगा दीजिए। तो इस तरह का अपडेट हम आप लोगों को देते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए हमको सपोर्ट कीजिए।